अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, जो कि हमने लास्ट टाइम आपसे मैंने एक टेक्निक शेयर की थी और मैंने आपको एक पेयर बताया था, यानी कि एक कंपटीशन बताया था जो पुराने जो 100 सेंचुरीज़ में जो थे मुग़ल इंजीनियर्स वो किस तरह काम करते थे और जो आजकल के इंजीनियर्स हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, लेकिन अगर हम देखा जाए इस चीज़ को तो वो लोग काफ़ी एडवांटेज में थे और उनकी बिल्डिंग्स बनाई आज भी कामयाब है और आज भी इनके खड़ी हैं, वो अपनी जगह पे कायम मकाम खड़ी हैं। मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की थी बादशाही मस्जिद की, शाही किला, ऐसी बहुत सारी मुग़ल इंजीनियर्स की बनी बिल्डिंग्स हैं जो अब तक मौजूद हैं। और फ्रेंड्स, उनके पीछे एक बहुत बड़ी टेक्निक थी जो कि मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। पहली चीज़ थी प्रेशर, दूसरी चीज़ थी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रेंड्स तीसरी सबसे बड़ी चीज़ अर्थ की ग्रेविटी को वो यूज़ करते थे और समझते थे, और उनकी वजह से वो अपनी बिल्डिंग्स बहुत ही, यानी कि उस टाइम पे तो मशीनरी नहीं थी इतनी, लेकिन ये था कि अगर आज हम उस टेक्निक को यूज़ करें तो इन 3 चीज़ों को यूज़ करें तो हम अपने घर बहुत ही मजबूत भी बना सकते हैं, खूबसूरत भी बना सकते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में बना सकते हैं। और ऐसी ही एग्जांपल इस वक्त मैं अपनी साइट पे खड़ा हूँ, आपको मैं घर दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर हमने ये 3 चीज़ें यूज़ की हैं। और ये घर, यानी कि हम इसके ऑनर से भी बात करेंगे इंशाल्लाह, उनसे भी आपको मिलवाएंगे, वो आपको खुद बताएंगे कि वाकई ही उनकी इस घर के ऊपर बहुत ही कॉस्ट कम आई है। और फ्रेंड्स, 3 चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेविटी और प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, इन 3 चीज़ों के साथ आज मैं आपको अपनी बिल्डिंग की डिटेल बताऊंगा, कहाँ कहाँ पे मैंने 3 चीज़ें अप्लाई की हैं और कहाँ कहाँ पे मैंने, यानी कि अपनी टेक्निक्स और स्किल्स को यूज़ करते हुए इस घर की हम लोगों ने काफ़ी सेविंग की और काफ़ी ही बहुत, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते कि बहुत ही कम बजट में ये घर बन रहा है। और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसे घर, मस्जिदें, होटल्स, बैंक्स और यानी कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग, यानी कि ना हम लोगों ने 50 से 60 अपनी मुकम्मल की हैं और उन सब के अंदर हमने अपनी ये टेक्निक्स यूज़ की हैं और वो कंप्लीट की हैं। और इंशाल्लाह डे बाय डे जिस तरह उनके ऑनर से हम टाइम मिलेगा आपको, उनसे भी मिलवाते जाएंगे, उनसे बातें भी करेंगे, बिल्डिंग्स का भी विज़िट करवाएंगे। सो फ्रेंड्स, बिना वेट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं आपको घर। सो फ्रेंड्स, आ जाते हैं अब अपने घर की तरफ। फ्रेंड्स, ये इस घर का फ्रंट एवोल्यूशन बन रहा है और बहुत ही खूबसूरत आप देख रहे हैं कि, यानी कि हम लोगों ने, यानी कि एक चीज़ भी मद्देनज़र रखनी होती है कि जो घर बनवाने वाला है, जो ऑनर है घर का, उस बंदे का टेस्ट कैसा है। तो ये थोड़ा सा, यानी कि सिंपल इंसान है और सिंपल टेस्ट के मालिक हैं, तो इसलिए इन्होंने फिर अपने घर का डिज़ाइन भी सिंपली में रखा है, लेकिन ये है कि बनाया इसको लग्जरी है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम आपके साथ जो 3 चीज़ें शेयर की थी मैंने, अब आपके माइंड में हो तो फ्रेंड्स ये देखें। अब आप सोचोगे इस घर की पता नहीं ये कितनी डीप होगी इसकी बुनियाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो ईंट है, ये इस घर की बुनियाद शुरू ही यहीं से होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे अब मैं आपको बताता चलूँ 2 चीज़ें। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी प्रेशर और दूसरी ग्रेविटी। फ्रेंड्स, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसका, यानी कि ना हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी, यानी कि जिसको हम कशिश कहते हैं, इसकी कशिश इतनी हाई पावर होती है कि आप इसके ऊपर, अगर यहाँ पर अगर आपका वेट 100 kgs है अर्थ के ऊपर, तो अर्थ का प्रेशर जो वो काउंट होगा ग्रेविटी का उस 100 kg के हिसाब से फ्रेंड्स, वो काउंट होता है 5000 टन्स। यानी कि इतनी ग्रेविटी के साथ आपको आपके 100 kg को अर्थ ने आपको, यानी कि होल्ड किया हुआ है। फ्रेंड्स, एक चीज़ तो ये है, अब अगर आप टेक्निकल माइंडेड है, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ थी प्रेशर। हमने उस 100 kgs को इतना ज़्यादा प्रेशर में कर दिया कि अर्थ की ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा अपने वो इनके पावर को और बनाती गई और इस घर को एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिप मिली ज़मीन के ऊपर। फ्रेंड्स, आपको ये भी बताता चलूँ कि इस घर की जो बुनियाद है, हम लोगों ने इसको कंप्रेस किया है बहुत ज़्यादा मट्टी और पानी के साथ। प्रेस करने के बाद हम लोगों ने इस को चट्टानुमा बना के फिर इस घर को हम लोगों ने शुरू किया। तो फ्रेंड्स, आपको एक और बात बताते चलूँ, हम बात कर रहे थे मुग़ल इंजीनियर्स की टेक्निक्स की। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि वो अपना कहीं भी नहीं यूज़ करते, आयरन वगैरह, सरिया, कंक्रीट कभी नहीं उन्होंने यूज़ की। सो फ्रेंड्स, ये भी एक टेक्निक थी, लेकिन आज का दौर काफ़ी फास्ट है, इसमें चीज़ें यूज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स,
वही छोटी सी हम लोगों ने उस स्किल को यूज़ किया कि हम लोगों ने 3 ब्लॉक्स बनाए, जबकि आम रूटीन में इन ब्लॉक्स के अंदर फ्रेंड्स एक ब्लॉक में 8 से 9 सरिये यूज़ होते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे एक ब्लॉक में 2 यूज़ किए हैं। और फ्रेंड्स इसके पीछे भी इस पूरे 3 पिलर्स के अंदर तीनों चीज़ें एडिड हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी, प्रेशर भी और ग्रेविटी भी। तो उसी बेस के ऊपर फ्रेंड्स ये खड़ा है और इसके ऊपर जैसे ही लेंटर आ जाएगा, इसकी छत आ जाएगी, तो इसका प्रेशर कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स एक ये छोटी सी चीज़ थी। और फ्रेंड्स इन पिलर्स का एडवांटेज मैंने हमेशा आपको अपनी काफ़ी साइट्स पे मैंने दिखाए हैं कि इन पिलर्स को बनाने का एडवांटेज ये है कि इनके अंदर एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो आयरन का है, दूसरा फ्रेंड्स टाइम बहुत कम लगता है, तीसरा फ्रेंड्स सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनको प्लस्तर नहीं करना पड़ता। जैसे कि अब ये बना देख रहे हैं, ये पिलर, इसको बिल्कुल भी प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ये रेडी है। इसके बाद जो भी टाइल और कलर जो भी ऑनर की मर्ज़ी होगी वो जिस तरह चाहेंगे हम इसको बाद में बना लेंगे। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं ज़रा इस घर के अंदर। और फ्रेंड्स ये है इस घर का मेन एंट्रेंस। और इसी तरह फ्रेंड्स 2 पिलर इस साइड पे भी है, मेन एंट्रेंस से हम एंटर होते हैं। और फ्रेंड्स ये आ जाते हैं हम घर के हॉल के अंदर। फ्रेंड्स आपको ये बताता चलूँ कि इस घर का जो हॉल है, इसके अंदर ये दीवार के अंदर हमने ये डिज़ाइनिंग रखी है। और ये बाहर वाली दीवारें हैं ये लेंटर के लिए तैयार हैं। और अभी अंदर वाली जो दीवारें हैं रूम की, ये यानी कि अपनी 11 फुट हाइट अभी इनकी कंप्लीट होने वाली है। सो फ्रेंड्स ये इसी तरह हम लोगों ने ये 3 पिलर्स अंदर भी बनाया जो घर को अंदर को काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। 3 पिलर्स बने हुए हैं। और ये भी यानी कि अभी इंशाल्लाह बाद में ये दीवारें कंप्लीट कर ये इनको पूरा करेंगे। और फ्रेंड्स आ जाते हैं, ये घर का आ जाता है किचन। ये घर का किचन है और माशाल्लाह काफ़ी यानी कि ना खुला और वसी किचन है। जो इसकी जो मेजरमेंट है वो 12x9 यानी कि 11 फुट बाय 9 फुट का है। ये 12 फुट बाय 9 फुट का। सो फ्रेंड्स आ जाते हैं, एक रूम हमारा ये है, एक रूम हमारा इस तरफ है। और फ्रेंड्स आपके साथ एक और टेक्निक शेयर की थी, वो ये थी कि हम लोग घर के अंदर डोर पैनल्स यानी कि जो चुगाट है वो नहीं बना रहे। ये हम लोग इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार करेंगे। इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड रहेगा, वो भी आपको दिखाएंगे वो कैसे। और फ्रेंड्स इसकी जो विंडोज़ है ये भी कंस्ट्रक्शन के दौरान ही तैयार होंगी और जिसके ऊपर हमारी जो कॉस्ट है ये ना होने के बराबर आ रही है। यानी कि एक विंडो पे जो हमारी कॉस्ट है, जबकि एक हम विंडो अगर बनवाएं अभी तो उसके ऊपर हमारी जो कॉस्ट आती है फ्रेंड्स यानी कि 25 से 30 हज़ार आती है, इसके ऊपर फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ 4 हज़ार रुपये आएगी। और जो डोर पैनल जो कि एक बनता है आपका तकरीबन 10 से 15 हज़ार का, ये यानी कि 700-800 रुपये में बन जाएगा इसकी यानी कि ये कॉस्ट है। और कैसे बनेगा इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स ये आ जाता है बात दोनों रूम्स के दरमियान में, जो कि दोनों रूम इस बात को शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स हम आ जाते हैं अब इस साइड पे, ये है हमारी स्टेयर की जगह। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी स्टेयर बननी है, जो यहाँ से हमारी स्टेयर जाएगी ऊपर, फिर ऊपर से फिर स्पिन होती सेकंड फ्लोर की तरफ। सो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा रिव्यू जो मैंने आपका घर के साथ शेयर किया। सो फ्रेंड्स आपने वीडियो देखी घर की, आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये जो टेक्निक थी ये टोटली यानी कि हमारी थोड़ी सी मिलती जुलती है मुग़ल इंजीनियर्स के साथ। फ्रेंड्स हमें अपना घर बनाने से पहले मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि आप अच्छे आर्किटेक्ट और इंजीनियर को अप्रोच करें, जो कि आपको एक अच्छी सलाह दें, आपको बताएं कि आप, क्योंकि ये एक ज़ाहिरी बात है, मैंने आपको बार बार ये बात बताता हूँ कि इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट को पता होता है, उनको पता होता है, लेकिन वक्ती तौर पे वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। और उनका ये नज़रअंदाज करना आपको काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हो यानी कि ना वो आपको ले जाता है बहुत, यानी कि ना आपका ख़र्चा बहुत करवा देते हैं, बेतुका ख़र्चा हो जाता है। फ्रेंड्स आपने भी घर देखा है, इस घर के अंदर हमारी ना होने के बराबर हमारी कॉस्ट आ रही है, लेकिन फील तो यही होती है, ज़ाहिर बात है पैसा बंदे की जेब से लगता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी रोज़ी रोटी को हलाल तभी करेंगे जब हमारा जो कस्टमर है वो आपसे राज़ी होगा, उसकी कॉस्ट कम आएगी, फिर जाके फ्रेंड्स हमारी रोज़ी रोटी हलाल होती है। ये बात ज़हन में रखें कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी रोज़ी रोटी तभी हलाल होती है जब आप अपने काम को 200% ईमानदारी के साथ करते हैं और अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए करते हैं। फ्रेंड्स सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और स्टे रहें मेरे साथ और देखते रहें उस्मान एम्पायर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को। फ्रेंड्स इंशाल्लाह